हाय फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है विद इन 2 से 3 सेकेंड में कैसे हम फाइंड आउट करें। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोसीजर, कुछ स्टेप पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या है तो चलो देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अगर आप ये सभी जो होता है अगर अच्छा से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप जो होता है मैं गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका जो होता है आप इजिली जो होता है विद इन 2 से 3 सेकेंड में आप जरूर फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो देखो हम जो अंडरलाइन कर रहे हैं इस डिजिट, ठीक है, और आपको बताएंगे कि इस डिजिट को हम अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, देन उसके बाद इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 9 को, 8 को, 7 को, 6 को, 5 को, 4 को, 3 को, 2 को, 1 को। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दे कि अगर ये सभी क्या है, ये सभी स्क्वायर है, इसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो यदि नंबर का लास्ट डिजिट 1 है, 1 होगा, यदि परफेक्ट स्क्वायर का यदि नंबर का लास्ट डिजिट 1 होगा तो उसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। यदि जो है यदि स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 होगा तो उसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट 2 होगा। यदि स्क्वायर का लास्ट डिजिट 9 होगा तो उसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट 3 होगा। अगर 6 होगा तो 4 होगा, 5 होगा तो 5 ही होगा, 6 होगा तो 6 होगा, 9 होगा तो 7 होगा, 4 होगा तो 8 होगा, 1 होगा तो 9 होगा, 0 होगा तो 0 होगा। देखो आपने इसमें देखा होगा कि जो होता है अगर परफेक्ट स्क्वायर का या नंबर का लास्ट डिजिट 1 होगा तो हमें दो पॉसिबिलिटीज अराइज हो रहा है। देखो फर्स्ट में देखोगे कि यहाँ पे यदि कोई भी नंबर है अगर उसका लास्ट डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर रूट का जो है लास्ट डिजिट होता है या तो 1 होगा या जो है 9 हो सकता है। क्यों, क्योंकि 81 का भी यहाँ पे लास्ट डिजिट 1 है और इसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट 9 होगा। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी अराइज हो जा रहा है। ठीक है, उसी तरह आप देखोगे जैसे आपका जो होता है 6 का, तो अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 6 है तो उसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो इसको भी देख लेते हैं। देखो अगर मान लेते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो अगर उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या जो होता है 9 होगा। और इसमें से कौन होगा इसको आगे हम लोग अभी वीडियो में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं 4 होगा, ठीक है, अगर लास्ट डिजिट जो होता है 4 होगा तो उसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा। और अगर 6 होगा, यदि जो है स्क्वायर का लास्ट डिजिट 6 है तो उसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट जो है या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, और अगर जो है तुम्हारा 9 होगा, अगर आपको देखो अगर जो स्क्वायर दिया है अगर स्क्वायर का लास्ट डिजिट 9 है तो उसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट जो है या तो 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, अगर 5 होगा तो 5 ही हो जाएगा। देखिए आपने अगर 5 है तो 5 ही, दूसरा केस ऐसा कहीं भी जनरेट नहीं हो रहा, 5 है तो 5 ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर 0 है तो 0 ही होगा। अगर आप इसे याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप 2 से 3 सेकेंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो उसको इजिली आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम जो होता है 529 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो 529 का स्क्वायर रूट जो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके हम कहाँ सबसे पहले ध्यान देंगे, लास्ट डिजिट। इसके लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट जो इसका 9 है। इसका मतलब जब इसका स्क्वायर रूट जो आएगा उसका भी लास्ट डिजिट जो है क्या होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा। देखो यदि जो है स्क्वायर का लास्ट डिजिट जो था 9 होगा, तो उसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट या तो 3 होगा या 7 होगा। इसमें से कौन होगा इसके आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, या तो मान लेते हैं यहाँ पे 9 है, तो या तो आपका 3 हो जाएगा या तो 7 होगा। इसमें से कौन होगा उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है। आगे हम बताएंगे, अभी नहीं बता सकते हैं, आगे बताएंगे आपको, धीरे धीरे सभी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप जो है हमें यूनिट डिजिट को आइडेंटिफाई करना कि क्या है। तो फर्स्ट डिजिट जो है या लास्ट डिजिट जो है 9 है, तो इसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट भी क्या होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप है, आप लास्ट से 2 डिजिट को कैंसिल कर देंगे, लास्ट से 2 डिजिट को कैंसिल करेंगे, ठीक है, कैंसिल कर देंगे। और उसके बाद आपका फोकस होगा जो रिमेनिंग नंबर बच जाएगा, जो रिमेनिंग डिजिट से जो नंबर फॉर्म होगा, जैसे ये 5 बच गया, लास्ट से 2 डिजिट कैंसिल करने के बाद जो है आपका जो डिजिट बच जाएगा उस पर हमारा फोकस होगा, क्या है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को लिख देंगे, ठीक है, 5 को लिख दिया। अब देखना है कि हमें क्या करना है, 2 नंबर ऐसा सेलेक्ट करना है जिसका स्क्वायर करने पे ये उसके बीच में आ जाए। तो देखो, तो अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होगा, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होगा। तो देखो क्या 5 जो है 4 और 9 के बीच में लाई कर रहा है, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे जो आपका जो 4 जो है, जो 5 से लोअर वाला नंबर है, तो वह क्या है, 4 है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 2 है। इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा। लेकिन अब 23 होगा या 27 होगा, अब इसके बारे में हमें चेक करना है कौन सा होगा, क्योंकि 2 कंडीशन यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी अराइज हो गया। तो 23 होगा या 27 होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो आपने ये जो डिजिट सेलेक्ट किया 4, जो लोअर नंबर 5 से जो लोअर नंबर है उसका स्क्वायर रूट क्या है, 2 है। तो उस 2 में क्या करोगे, उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 है। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ गया, आया ना 6। अब हमें चेक करना है कि ये जो 5 है वह 6 से ग्रेटर है, ये 5 जो है 6 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो आप जानते हो कि 5 जो है स्मॉलर देन 6 है, 5 जो है क्या है, स्मॉलर देन 6 है। इसका मतलब 5 जो है स्मॉलर देन 6 है, तो इसमें जो स्मॉलर होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, अगर जो बड़ा होता तो उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यह हमारा क्या स्मॉलर है, इसलिए हम इसको 23। इसका मतलब जो है √529 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। कितना इजी है, मुझे इतना टाइम लगा लेकिन आपको समझाने के लिए टाइम लगा, लेकिन आप इसे जो होता है विदिन 2 से 3 सेकेंड में कर दोगे, अगर आपको ये या अगर आपके दिमाग में छपा हुआ है तो, ठीक है। चलो 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए 77744, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप है कि फर्स्ट डिजिट को आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। इसका मतलब जो है इसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट जो है या तो 2 होगा या 8 होगा, ठीक है। तो या तो 2 होगा या 8 होगा, कौन सा होगा आगे आप जानते ही हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप है लास्ट 2 डिजिट को कैंसिल करना। लास्ट 2 डिजिट कैंसिल कर दिया, अब हमारा पूरी तरह से फोकस हो गया जो भी बचा हुआ डिजिट से है उस पे। ये 7 बचा हुआ तो हम 7 को यहाँ लिख डालेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप है कि 2 नंबर ऐसा सोचना है जिसके स्क्वायर करने पे ये 77 उसके बीच में लाई करे, ठीक है। तो क्या होगा, तो अगर जो होता है 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो गया, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 81 हो गया। तो बताओ क्या 77 जो 64 और 81 के बीच में लाई कर रहा है, ऑफ कोर्स लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका लोअर नंबर कौन सा है, 77 से लोअर नंबर 64 है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है, 8 है। तो यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 होगा,
ठीक है, लेकिन दो पॉसिबिलिटी राइज हो रहा है, तो इसमें से कौन होगा अब आगे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा 77 आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो लोअर वाला नंबर है उसके स्क्वायर रूट क्या है 8 है, तो 8 के नेक्स्ट नंबर क्या है 9 है, तो हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 आ गया। ठीक है, तो बताओ कि ये 77 जो है क्या क्या है, 72 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो आप जानते हो 77 इज ग्रेटर देन 72। इसका मतलब जब ये ग्रेटर है तो हमारा ग्रेटर होगा, इसमें दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, 82 में और 88 में, 88। तो इसका मतलब जो है रूट अंडर जो होता है 7744 का स्क्वायर रूट होगा, क्या होगा 88 होगा, 88 होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, बड़ा डिजिट का, जिससे आपका और डाउट जो होता है क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल में आपका जो होता है 1, इसको ब्रैकेट में कर दूं पहले। ठीक है, 16129, अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है इसके यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है 9 है, यूनिट डिजिट 9 है, तो इसका मतलब जो है इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा। क्यों, क्योंकि आपने देखा है अभी कि यदि परफेक्ट स्क्वायर या किसी नंबर का स्क्वायर का लास्ट डिजिट जो था अगर 9 है, तो उसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट जो है या तो 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखें, तो 9 हो गया, तो या तो 3 होगा या 7 हो गया। फर्स्ट स्टेप आपका हमारा डन। सेकेंड स्टेप है लास्ट 2 डिजिट को कैंसिल करना। हमने लास्ट 2 डिजिट को कैंसिल कर दिया। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट को कैंसिल कर दिया। अब हमारा फोकस है 161 पे, तो हम 161 को यहाँ लिख देते हैं। और अब सोचते हैं कि कौन ऐसा दो नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 161 इसके बीच में लाई करेगा। तो हम जब कर रहे हैं तो 12 का, देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। उसके बाद 13 का स्क्वायर कितना होता है, देखो ये दोनों कंजुगेटिव होना चाहिए, लगातार होना चाहिए दो नंबर। देखो ये 12 का और 13 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, दोनों कंजुगेटिव में लगातार होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो 13 में कितना होता है 169, तो क्या 161 जो है 144 और 169 के बीच में लाई करे कि नहीं, ऑफ कोर्स लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा यहाँ पे जो होगा 12 हो जाएगा और यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, लेकिन इसमें से कौन होगा उसके बाद हम सेलेक्ट करें, कैसे करेंगे। अब जो है 61 को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, और इस लोअर नंबर का स्क्वायर रूट क्या है 12 है। ठीक है, तो 12 के नेक्स्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 12 का नेक्स्ट नंबर क्या है 13 है। जब 13 से 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना आएगा, तो आपका तो यहाँ पे आ जाएगा 156 आएगा क्या, तो 13 दूनी 26 से और 13 2 15। ठीक है, 156 हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 156 जो है ये हमारा 161 जो है 156 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो हम जानते हैं कि 161 जो है ग्रेटर देन 156। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये 161 जो है 156 से ग्रेटर है, इसका मतलब हमारा जो है हायर वैल्यू होगा, ये होगा 127। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो रूट 16129 का स्क्वायर रूट क्या होगा 127 होगा। ठीक है, तो आप जो है किसी भी कोई भी नंबर दिया हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसका स्क्वायर रूट जो है आप इजीली जो है 2 से 3 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।